जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। आज की इस क्लास में अपने करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करंट अफेयर को, साथ के साथ कवर करते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया है? अभ्यास का नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी 2021। तो ये भारत और किसके बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम का पहला नौ सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। कौन सा अभ्यास है ये? नौ सैनिक अभ्यास। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल ध्वंसक आईएनएस कोच्चि सऊदी अरब पहुंच गया। यानी इसमें कौन भाग लेगा? आईएनएस कोच्चि भाग लेगा। और ये नौ सैनिक अभ्यास है भारत और सऊदी अरब के बीच। क्या नाम है इसका? अल मोहद अल हिंदी 2021। ये इस तरह का अपना पहला अभ्यास है। नेक्स्ट, भारतीय कुश्ती संघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो किसे कर दिया गया है निलंबित? विनेश फोगाट को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस के खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार गई थी और इन्हें अनुशासनहीनता के मामले में क्या किया गया है? अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तो कब तक किया है? 2060 तक। चीन ने हाल ही में वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि चीन के औद्योगिकरण ने कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी उसे बना दिया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? चीन है। जितना औद्योगिकरण अधिक हुआ उतना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ा। तो अब उसे समाप्त करने के लिए या उसे कम करने के लिए कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2060 तक। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना। ठीक है, तो ये लक्ष्य है चीन का 2060 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? फेसलेस परिवहन सेवाएं ये किसने लॉन्च की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन लाने के उद्देश्य से फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी एस्टेट कार्यालय में एक समारोह में 33 फेसलेस सेवाओं को लॉन्च किया है। तो ये फेसलेस परिवहन सेवाएं कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये की गई है दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2000 में मनाया गया। इस दिवस का अर्थ है कि सरकार युवाओं के मुद्दे और उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करे। किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सख्त आधार होता है। यानी सरकार द्वारा जो युवाओं की बातें हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है और ये 2000 से मनाया जा रहा है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और ये क्वेश्चंस परीक्षा में आपको दिखाई देने वाले हैं, इन्हें कवर करते रहिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
के किस राज्य में बनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक नया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसका उपयोग भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। यह 400 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा। यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पर है? गुजरात के लोथल में। इसे क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 122वां स्थान। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग में भारत 122वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। सिंगापुर के बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान है। यह साक्षरता, मतदान सहित 27 संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करता है। तो भारत का 122वां स्थान है, जबकि पहले स्थान पर पहली बार सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ये घोषित किस वर्ष को किया गया है? ये किया गया है 2021 को, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और फलों व सब्जी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसे 2021 को। तो आपको इतना याद रखना है कि 2021 को क्या घोषित किया गया है? शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और फलों व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस सहयोग से नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किसके सहयोग से नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? तो किसके सहयोग से किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन प्रौद्योगिकी सक्षम सरकारी खरीदारी, दक्षता, पारदर्शिता एवं समावेश की ओर विषय पर किया गया। यानी इसका विषय क्या है? प्रौद्योगिकी सक्षम सरकारी खरीदारी, दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता की ओर इसका विषय है। और इसे भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से क्या किया गया है? इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो आज के लिए इतने ही। बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। ये क्वेश्चंस परीक्षा में आपको दिखाई देने वाले हैं, इनको साथ के साथ कवर करते रहिए ताकि करंट का जो अतिरिक्त भार है वो आप पर ना पड़े। तो डेली ये क्लास होती है, इसको आप डेली लेते रहना। आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और बेल आइकन दबा देना। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपका दिन